कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 बीवी पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16 लिखा जोकर की टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी तो शंक्वाकार होती है, तो ये शंक्वाकार होगा। यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे, हल लिखेंगे जोकर की टोपी शंक्वाकार होती है। जोकर की टोपी का आकार, जोकर की टोपी का आकार शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार होता है। अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कल्पित माध्य विधि से पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो ये तो प्रत्यक्ष विधि में आता है, तो लिखेंगे हल। लिखेंगे कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्यक्ष रूप का सरलीकृत रूप है। प्रत्यक्ष विधि का सरलीकृत रूप है। प्रत्यक्ष विधि का सरलीकृत रूप है। सरलीकृत रूप है। तो लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्यम से लिखा है कुछ प्रेक्षणों के माध्यम से माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है दिया गया है। हल लिखेंगे दिया है माध्य बराबर 15, माध्य बराबर 15, फिर दिया है माध्यिका बराबर 24। तो प्रश्न पूछ रहा बहुलक बताइए, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक। सूत्र होता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये सूत्र होता है। तो 3 गुणे माध्यिका का मान है 24 माइनस 2 गुणे माध्य का मान है 15। 24 से 72 माइनस 15 दूनी 30, तो घटाएंगे 42 आएगा। अब हम देखेंगे 42 किस विकल्प में आ रहा है। 42 आ रहा है विकल्प नंबर डी में। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी
सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। लिखेंगे पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं बराबर होंगी 6, क्योंकि पासा फेंका जाएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कुल संभावनाएं 6 हो गई। तो कह रहा है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। लिखेंगे सम संख्या ऊपर आने की संभावना। सम संख्या ऊपर आने की संभावना। सम संख्याएं 2 आ सकती है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। हो गई 3 संभावनाएं हुई। तो प्रायिकता बराबर होगा, तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। ये होता है। तो यहाँ से आने की संभावना है 3 बटे कुल संभावना है 6। तो हल करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर आ जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। काटेंगे यहाँ से 1, यहाँ 2 आया तो आ गया प्रायिकता और 1/2। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में हल करेंगे। लिखा है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को या दृक्षया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में। लिखेंगे आने की संभावना बराबर, लिखेंगे कुल संभावना है, आने की नहीं, कुल संभावना है। पहले होगा यहाँ कुल संभावनाएं बराबर होगा 52 पत्ते हैं। तो आने की संभावना क्या होगा, आने की संभावना में कह रहा है 52 पत्तों में से एक पत्ते के दृक्षया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। 4 रानियां होती हैं। हुकुम के पत्ते में एक रानी, बादशाह में एक रानी, हुकुम के पत्ते में एक रानी, पान के पत्ते में एक रानी, वो ईंट के पत्ते में एक रानी, फूल पत्ते में, कुल रानियां होंगी 4। यहाँ लिखेंगे रानी आने की संभावना, रानी आने की संभावना बराबर 4। तो प्रायिकता बराबर होगा, तो प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटे कुल संभावना है। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो यहाँ से आने की संभावना है 4 बटे कुल संभावनाएं 52 है। तो काटेंगे, इसको काट के आएगा 1/13। 13 का 4 का 4, 4 13 52। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर हुआ 1/13। यही हमारा आंसर हो गया।